परिचय। क्या कोई मुझे बता सकता है कि गणितीय आगमन क्या है? सर, यह तथ्यों को सिद्ध करने का एक विशेष तरीका है। सही कहा, लेकिन किस प्रकार के तथ्य? गणितीय आगमन के प्रयोग द्वारा हम प्राकृत संख्याओं वाले कथनों को सिद्ध कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। क्या आप जानते हैं कि गणितीय आगमन गणित में बहुत महत्वपूर्ण टूल है? तो ठीक है, आज हम गणितीय आगमन के बारे में सीखेंगे। आइए देखें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: प्राकृत संख्याओं वाले कथनों को सिद्ध करना, प्राकृत संख्याओं वाली असमीका ज्ञात करना। प्रेरणा। गणितीय आगमन एक विशेष विधि है जिसका प्रयोग प्राकृत संख्याओं के लिए कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। आइए इसे अच्छी तरह से समझें। एक फीचरिंग क्लिप में हम पहले डोमिनो को धक्का देते हैं तो अगला स्वतः ही गिर जाता है और हम देखते हैं कि सभी डोमिनो गिर जाते हैं। ये आगमन दर्शाता है। एक आगमनिक समुच्चय एक समुच्चय कैपिटल X है जिसमें ये गुण है कि प्रत्येक X अवयव है कैपिटल X का उत्तरवर्ती X डैश भी कैपिटल X का एक अवयव है। आगमनिक समुच्चय का एक प्रमुख उदाहरण प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N से निरूपित करते हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत। यदि Pn एक कथन है जहां n अवयव है कैपिटल N का, इस प्रकार की मूल दिखाएं कि प्रथम कथन सत्य है, अर्थात n बराबर 1 के लिए P1 सत्य है। आगमन चरण। यदि n बराबर k के लिए कथन सत्य है तो कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, अर्थात P k की सत्यता P k प्लस 1 की सत्यता को इंगित करती है। जहां k धन पूर्णांक है, तब गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा कथन Pn सत्य है, जहां सभी n कैपिटल N के अवयव हैं। गणितीय आगमन के सिद्धांत को लागू करने के कार्यकारी नियम। चरण 1। दिखाएं कि दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। चरण 2। कल्पना करें कि n बराबर k के लिए कथन सत्य है। चरण 3। चरण 2 में बनाई गई अभिधारणा का प्रयोग करते हुए दिखाएं कि n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। चरण 4। ये गणितीय आगमन के सिद्धांत को पूरा करता है। निष्कर्ष निकालें कि दिया गया कथन ऐसे सभी n के लिए सत्य है जो कैपिटल N के अवयव हों। महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। उदाहरण। गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए
सिद्ध करें कि n की घात 5 बटे 5 प्लस n की घात 3 बटे 3 प्लस 7n बटे 15 एक प्राकृत संख्या है, जहां सभी n कैपिटल N के अवयव हैं। हल। मान लें f ऑफ n बराबर n की घात 5 बटे 5 प्लस n की घात 3 बटे 3 प्लस 7n बटे 15 n अवयव है कैपिटल N का। चरण 1। मान लें n बराबर 1, f ऑफ 1 बराबर 1 बटे 5 प्लस 1 बटे 3 प्लस 7 बटे 15 बराबर 15 बटे 15 बराबर 1 n अवयव है कैपिटल N का। यह निष्कर्ष n बराबर 1 के लिए सत्य है। चरण 2। मान लें निष्कर्ष n बराबर k के लिए सत्य होगा। इसलिए f ऑफ k बराबर k की घात 5 बटे 5 प्लस k की घात 3 बटे 3 प्लस 7k बटे 15 अवयव है कैपिटल N का। इसे 1 नाम दें। चरण 3। मान लें n बराबर k प्लस 1। इसलिए f ऑफ k प्लस 1 बराबर k प्लस 1 की घात 5 बटे 5 प्लस k प्लस 1 की घात 3 बटे 3 प्लस 7 गुणा k प्लस 1 बटे 15 बराबर k की घात 5 प्लस 5 गुणा k की घात 4 प्लस 10 गुणा k की घात 3 प्लस 10 गुणा k की घात 2 प्लस 5k प्लस 1 बटे 5 प्लस k की घात 3 प्लस 3 गुणा k की घात 2 प्लस 3k प्लस 1 बटे 3 प्लस 7k प्लस 7 बटे 15 बराबर k की घात 5 बटे 5 प्लस k की घात 3 बटे 3 प्लस 7k बटे 15 प्लस k की घात 4 प्लस 2 गुणा k की घात 3 प्लस 3 गुणा k की घात 2 प्लस 2k प्लस 1 अवयव है कैपिटल N का। उपरोक्त समीकरण का पहला भाग n में है, दूसरा भाग n में है क्योंकि k n का अवयव है। अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए निष्कर्ष सत्य है। चरण 4। गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा n की घात 5 बटे 5 प्लस n की घात 3 बटे 3 प्लस 7n बटे 15 अवयव है कैपिटल N का। सभी n अवयव हैं कैपिटल N के। यदि n कैपिटल N का अवयव हो तो सिद्ध करें कि 10 की घात n प्लस 3 गुणा 4 की घात n प्लस 2 प्लस 5 9 से विभाज्य है। हल। मान लें f ऑफ n बराबर 10 की घात n प्लस 3 गुणा 4 की घात n प्लस 2 प्लस 5 n अवयव है कैपिटल N का। चरण 1। मान लें n बराबर 1, f ऑफ 1 बराबर 10 की घात 1 प्लस 3 गुणा 4 की घात 1 प्लस 2 प्लस 5 बराबर 10 प्लस 192 प्लस 5 बराबर 207 बराबर 9 गुणा 23। अतः f ऑफ 1 9 से विभाज्य है। ये निष्कर्ष n बराबर 1 के लिए सत्य है। चरण 2। मान लें निष्कर्ष n बराबर k के लिए सत्य होगा। अतः f ऑफ k बराबर 10 की घात k प्लस 3 गुणा 4 की घात k प्लस 2 प्लस 5 9 से विभाज्य है। मान लें 10 की घात k प्लस 3 गुणा 4 की घात k प्लस 2 प्लस 5 बराबर 9m। इसे 1 नाम दें। चरण 3। मान लें n बराबर k प्लस 1। अतः f ऑफ k प्लस 1 बराबर 10 की घात k प्लस 1 प्लस 3 गुणा 4 की घात k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 बराबर 10 गुणा 10 गुणा k प्लस 3
गुणा 4 की घात k प्लस 3 प्लस 5 बराबर 10 गुणा 9m माइनस 3 गुणा 4 की घात k प्लस 2 माइनस 5 प्लस 3 गुणा 4 की घात k प्लस 3 प्लस 5 बराबर 90m माइनस 30 गुणे 4 की घात k गुणा 16 माइनस 50 प्लस 3 गुणा 4 की घात k गुणा 64 प्लस 5 बराबर 90m माइनस 4 की घात k गुणा 480 माइनस 192 माइनस 45 बराबर 9 गुणा 10m माइनस 32 गुणा 4 की घात k माइनस 5 अतः f ऑफ k प्लस 1 9 विभाज्य है, अर्थात निष्कर्ष n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। चरण 4 गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा 10 की घात n प्लस 3 गुणा 4 की घात n प्लस 2 प्लस 5 9 से विभाज्य है, जहां n अवयव है कैपिटल N का। सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए सिद्ध करें कि 3 की घात n अधिक है 2 की घात n से। हल मान लें f ऑफ n बराबर 3 की घात n अधिक है 2 की घात n से। n अवयव है कैपिटल N का। चरण 1 मान लें n बराबर 1। f ऑफ 1 इस प्रकार की 3 की घात 1 अधिक है 2 की घात 1 से बराबर 3 अधिक है 2 से, अतः f ऑफ 1 सत्य है। चरण 2 मान लें निष्कर्ष n बराबर k के लिए सत्य है, अतः f ऑफ k इस प्रकार की 3 की घात k अधिक है 2 की घात k से। चरण 3 मान लें n बराबर k प्लस 1, अतः f ऑफ k प्लस 1 इस प्रकार की 3 की घात k प्लस 1 अधिक है 2 की घात k प्लस 1 से। f ऑफ k प्लस 1 का बायां पक्ष बराबर 3 की घात k प्लस 1 बराबर 3 की घात k गुणा 3 अधिक है 2 की घात k गुणा 2 से, अर्थात 2 की घात k प्लस 1 बराबर f ऑफ k प्लस 1 का दायां पक्ष। अतः निष्कर्ष n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। चरण 4 गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा 3 की घात n अधिक है 2 की घात n से, जहां n अवयव है कैपिटल N का। क्या आप जानते हैं आगमन शब्द का प्रयोग अंग्रेज गणितज्ञ जॉन वॉलिस द्वारा किया गया। गणितीय आगमन के सिद्धांत को फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेस पास्कल ने विकसित किया। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। गणितीय आगमन एक विशेष विधि है जिसका प्रयोग प्राकृत संख्याओं के लिए कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। एक आगमनिक समुच्चय एक समुच्चय कैपिटल X है जिसमें ये गुण है कि प्रत्येक X अवयव है कैपिटल X का। X का उत्तरवर्ती X डैश भी कैपिटल X का एक अवयव है। आगमनिक समुच्चय का एक प्रमुख उदाहरण प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N से निरूपित करते हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत। यदि P n एक कथन है जहां n अवयव है कैपिटल N का, इस प्रकार की मूल दिखाएं कि प्रथम कथन सत्य है, अर्थात n बराबर 1 के लिए P 1 सत्य है। आगमन चरण। यदि n बराबर k के लिए कथन सत्य है तो कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, अर्थात
P K की सत्यता P K+1 की सत्यता को इंगित करती है। जहां K धन पूर्णांक है, तब गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा कथन Pn सत्य है, जहां सभी n कैपिटल N के अवयव हैं।